आपको कल होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था, उसे मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, यदि चोर आए तो आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए था। स्टूडेंट्स, पास्ट में हमें आपको उसे कोई काम करना चाहिए था, ऐसे एडवाइस देनी है, उसके लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शुड के साथ या किसी भी मॉडल के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं, पास्ट में एडवाइस देनी तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो वो क्या करेंगे, शुड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, मैं पूरे टॉपिक को आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत कर दे गाइस। नाम हमारा मुकेश जनवा है और टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर से हम आते हैं। आप यदि नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देंगे, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने शुड पढ़ा था, सलाह देनी, बिना किसी दबाव के किसी को सलाह और सुझाव देना है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको टाइम पर आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमने शुड पढ़ा था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए, किसी को आप सलाह दे रहे हो कि स्टूडेंट्स आपको मेहनत करनी चाहिए, सब्जेक्ट यू, शुड, V1 मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए हम लोग वर्ब यूज करेंगे वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं पास्ट की तरफ, है ना। मान लीजिए कोई स्टूडेंट फेल हो गया, तो आप उसे क्या बोलोगे, तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए थी या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था। अब यहां आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि ये ना सोचे कि कल आपको या पहले पास्ट में आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, यू शुड, कोई काम करना चाहिए तो शुड, और उसके बाद डायरेक्ट कुछ लोग सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, वर्क हार्ड की सेकंड फॉर्म है वर्कड हार्ड। स्टूडेंट्स ये गलत होगा, यू शुड वर्क हार्ड, अधिकतर लोग ये मिस्टेक करते हैं, मॉडल के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म काम में नहीं आती। तो मॉडल्स का उपयोग क्या होता है, कैसे होता है, जो काम समाप्त हो गया उसके बारे में यदि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, तुम्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स कैसे ऐसे वाक्य बनेंगे, उसका टेक्निक ये है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, इसे हम बोलते हैं मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। ये नहीं है, ये तो सिर्फ मॉडल है, ये वाला जो ना शुड हैव का इस्तेमाल मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस कहते हैं इसको। अब इसमें एक पॉइंट और समझिए, परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले पढ़ा हुआ पुराने वाले वीडियोस में, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स। अब टॉपिक का नाम है मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस एज इट इज रहेगा, इसके साथ शुड जो है वो मॉडल लग जाएगा। जैसे आपको कल मेहनत करनी चाहिए थी, आपको कल छुट्टी थी, घर की सफाई कर लेनी चाहिए थी, आपको कल अपना सारा काम फिनिश कर लेना चाहिए था, तो इस वाक्य को आप एडवाइस के लिए शुड यूज करेंगे, लेकिन शुड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बोले तो हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी को आपको पास्ट के बारे में सलाह देनी है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या वाक्य बनेगा, यू शुड हैव और उसके बाद V3, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस बनाइए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, पास्ट में करनी चाहिए थी, तो यू शुड और उसके बाद हैव और मेहनत करने की थर्ड फॉर्म वर्क हार्ड की थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड। तो स्टूडेंट्स अब बोलिए, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, किसी को हम सलाह दे रहे हैं, मान लीजिए छुट्टी है, संडे को बोल रहे हो, जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उनके लिए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम कह रहे हैं यार छुट्टी है, तुझे कपड़े धो लेना चाहिए, आज छुट्टी है, अभी तुझे कपड़े धो लेने चाहिए। नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे, यू शुड, तुम्हें ये काम करना चाहिए तो यू शुड, उसे कपड़े धो लेने चाहिए तो ही शुड वॉश क्लॉथ्स, यू शुड वॉश क्लॉथ्स। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक यू शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। मान लीजिए आज कपड़े की बात दोबारा निकली और किसी ने कल कपड़े धोए नहीं और आज कपड़े पहनने के लिए नई कोई ड्रेस है ही नहीं, तो आप उसको कल के बारे में क्या बोलोगे, अरे भाई तुझे कल कपड़े धो लेने चाहिए थे, तुम्हें कल कपड़े धो लेने चाहिए थे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, पास्ट के लिए यही लिख देता हूं, चलो
पास्ट में कोई काम करना चाहिए था मुझे तुम्हें, तो स्टूडेंट्स यू शुड, उसके बाद हैव और परफेक्ट टेंस V3, ठीक है ना। यू शुड हैव वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड क्लॉथ्स। अब दोनों सेंटेंस को कंपेयर करें। आपको अभी कपड़े धोने चाहिए तो यू शुड वॉश क्लॉथ्स, आपको कल परसों तरसों कपड़े धो लेने चाहिए थे, यू शुड हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। शुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म, समझ में आ गया। एक तो शुड और दूसरा शुड हैव, कोई काम करना चाहिए और कोई काम आपको करना चाहिए था, ठीक है। उसको सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए तो ही शुड स्टडी सीरियसली। अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसको पहले सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए थी तो ही शुड हैव स्टडीड सीरियसली। क्लियर। अब मैं कंपैरिजन के साथ लिखवा रहा हूं और आपको बनाने सेंटेंसेस। बड़ा ही अच्छा लगता है स्टूडेंट्स जब आप खुद सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में रखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरे वीडियोस को गहराई से देख रहे हो और साथ में सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ टॉपिक समझने से कभी इंग्लिश बोलने में नहीं आती। यदि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट चाहिए, फटाफट इंग्लिश को बोलने में लाना है, तो हमारी एक टेक्निक है एमएसपी टेक्निक। स्टूडेंट, एमएसपी का मतलब होता है मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो 10, 15, 20, तो अपने आप ये टंग फ्रेंडली हो जाएगा, राइट। तो आइए अब मैं कंपैरिजन के साथ शुड और शुड हैव दोनों का सेंटेंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं हिंदी दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। रेडी। पहला सेंटेंस आप देखें, तुम्हें काम खत्म कर लेना चाहिए। कहीं जाना है तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तुम्हें काम खत्म कर देना चाहिए। यू शुड फिनिश वर्क, ये नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो, सिंपल सलाह दे रहे हो, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है। अब पास्ट में मान लीजिए कल किसी ने काम खत्म नहीं किया, अब आज कहीं जाना है और वो काम का प्रेशर है, तो हम क्या बोलेंगे, ओ भाई तुम्हें कल ही काम खत्म कर देना चाहिए था। अब कल कर देना चाहिए तो वही अभी बताया, यू शुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव फिनिश्ड वर्क यस्टरडे, आपको कल काम खत्म कर देना चाहिए था। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, तुम्हें अपना घर साफ कर लेना चाहिए। कोई मेहमान आ रहे थे, हम क्या बोलेंगे, तुम्हें अपना घर साफ कर लेना चाहिए। इसकी इंग्लिश आपको बनानी, तुम्हें यू एडवाइस के लिए शुड, V1 पहले दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तुम्हें अपना घर साफ करना चाहिए। चलो मेरे साथ बोल लीजिए, यू शुड क्लीन योर हाउस। हम मान लीजिए आज मेहमान आ गए और कल आपने घर की सफाई की नहीं। अब गुस्से में आप क्या बोलोगे अपने भाई को, अरे भाई तुम्हें रविवार को ही अपना घर साफ कर लेना चाहिए था। मान लीजिए कल रविवार था, तो आप क्या बोलोगे, आपको रविवार को कल कर लेना चाहिए था। तो यू शुड हैव V3, मैंने पहले V3 और ऑब्जेक्ट आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सको। यू शुड हैव खुद को रखना है और फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है, यू शुड हैव क्लीन्ड योर हाउस ऑन संडे। बोलिए मेरे साथ में, यू शुड हैव क्लीन्ड योर हाउस ऑन संडे। आपकी सिस्टर, उसको संडे को मकान साफ कर लेना चाहिए था, तो शी शुड हैव क्लीन्ड योर हाउस ऑन संडे। ये शुड हैव क्लियर है, बस बोलते रहिए। अब आपका टारगेट क्या है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बोलना है। रेडी। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस, उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कोई बीमार है तो आप क्या बोलोगे, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट द डॉक्टर। उसे लेनी चाहिए तो ही शुड या शी शुड। खुद बनाओगे, सेंटेंस बोलोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे। उसे कल ही डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए थी। कल बीमार था, घर पे बैठा रहा, हम बोलते हैं ना उसको कल ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए था। अब कल पास्ट में जाती, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, तो आप गलती मत कर देना। उसे ही शुड हैव, आगे क्या लिखोगे, ही शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर यस्टरडे। अब बाकी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपको खुद को बनाने। उन्हें मीटिंग में शामिल होना चाहिए। उन्हें, एक से ज्यादा लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्हें क्या आएगा, यू शुड, दे शुड, वी शुड, आगे दे ही रखा, अटेंड द मीटिंग। कुछ एम्प्लॉइज कल एब्सेंट थे, अब आप क्या बोले हो, उन्हें पिछले हफ्ते मीटिंग में शामिल हो जाना चाहिए था, उन्हें लास्ट वीक मीटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो क्या आएगा, खुद लिखोगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले लिखी हुई, दिमाग लगाइए, पूरा वोकैब आपके सामने लिखा हुआ है। इससे इजी कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता स्टूडेंट्स, कि आपको 50% सपोर्ट पहले ही मिल रहा है, ठीक है। उसे अपने दोस्त से माफी मांगनी चाहिए। किसी ने गलती करी, बदतमीजी करी, मिसबिहेव किया दोस्त के साथ, तो आप उसको क्या सलाह दोगे, उसे अपनी दोस्त से माफी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज टू हर फ्रेंड, ध्यान रखना, अपोलोजाइज टू हर फ्रेंड है, तो यहां क्या आएगा, शी शुड आएगा या ही शुड आएगा, खुद को दिमाग लगाना। ये सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में रखने और साथ में बोलना भी है।
ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बोलोगे, उतना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में आओगे। उसे पहले ही अपनी दोस्त से माफी मांग लेनी चाहिए थी। अब सीधा पास्ट पे आ गए। उसे पहले ही अपनी दोस्त से माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो क्या आएगा? शी शुड हैव अपोलोजाइज टू हर फ्रेंड्स अर्लियर, है ना? पहले ये काम कर लेना चाहिए था। पहले के लिए अर्लियर और साथ में जोड़ दिया, ठीक है। उसे पिछले साल पैसे बचा लेने चाहिए थे। किसी के पास पैसे की तंगी है और हम बोलते ना यार उसे पिछले साल पैसे बचा लेने चाहिए थे, तब उसका काम धंधा बड़ा अच्छा चल रहा था। तो वोकैब है सेव्ड मनी लास्ट ईयर। अब उसे बचा लेने चाहिए थे, तो ही शुड हैव या शी शुड हैव, थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई। खुद बनाएं, अभ्यास करें और कमेंट सेक्शन में रखें। ये फिर प्रेजेंट पे आ गया। तुम्हें अपने माता पिता को फोन करना चाहिए। कुछ इमरजेंसी है या कहीं जा रहे हो, तुम बोलते ना घर वालों को आपको फोन करना चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए, तो कॉल योर पेरेंट्स। अब आगे क्या आएगा? आपको खुद को दिमाग लगाना है। सिंपल है ये। तुम्हें पिछली रात ही अपने माता पिता को फोन कर लेना चाहिए था। पास्ट में, कल तुम नहीं जा रहे थे घर पे, तो तुम्हें कल पिछली रात ही अपने पेरेंट्स को लास्ट नाइट कॉल कर लेना चाहिए था। अब पास्ट आ गया तो क्या आएगा? यू शुड आएगा या यू शुड हैव। खुद दिमाग लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। अगला लेते हैं। उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। कोई फ्रेंड है, आपका ब्रदर सिस्टर है, ऐसे घूम रहे हैं और एग्जाम्स पास में, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार वो घूम रहा है यार, उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यहाँ क्या आएगा? ही शुड, शी शुड या ही शुड हैव। देखो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, खुद दिमाग लगाओगे, ठीक है। अब एक स्लाइड और लास्ट और देता हूं। स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में रखते हैं। आई विल बी वेटिंग। उसे पहले से ही परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। कुछ लोग होते हैं ना एग्जाम में भागते हैं, हम क्या बोलेंगे? अरे यार उसको पहले ही परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पास्ट में कर लेनी चाहिए थी। तो ही शुड आएगा या ही शुड हैव। आगे लिखा हुआ थर्ड फॉर्म, उससे भी आइडिया लगा सकते हो आप, ये आपके लिए है ना। मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। देखो समर के अंदर कहते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पानी पीने से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मुझे मतलब आई शुड आएगा या आई शुड हैव आएगा। वो क्या है? ड्रिंक मोर वाटर। प्रेजेंट की बात हो रही है, मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मुझे गर्मी में ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए था। खास करके पानी की कमी की वजह से लूज मोशन हो जाते हैं कई बार, है ना। तो हम बोलते ना अरे यार मुझे समर में ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए था। तो आई शुड हैव आएगा या आई शुड। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिखी हुई, ड्रंक मोर वाटर इन समर। बोलना है स्टूडेंट साथ में, क्योंकि आप बोलेंगे तभी आपका स्पीकिंग इंप्रूव होगा। उसे स्कूल में और मेहनत कर लेनी चाहिए थी। किसी ने मेहनत कम करी, ध्यान रखना क्या आ रहा है? उसे मेहनत कर लेनी चाहिए थी। वर्कड हार्डर इन स्कूल, तो उसे कर लेनी चाहिए। तो ही शुड हैव, शी शुड हैव, क्या आएगा आप खुद लिखोगे। तुम्हें शिक्षक से शिष्टता से बात कर लेनी चाहिए थी। किसी ने टीचर से बड़े रूड वे में बात करी, टीचर गुस्सा हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हें यार थोड़ी शिष्टता, पोलाइटली बात करनी चाहिए थी टीचर से। करनी चाहिए थी पास्ट में, तो क्या आएगा? यू शुड या यू शुड हैव स्पोकन पोलाइटली टू द टीचर। एक तरफ प्रेजेंट में आपको ये काम करना चाहिए और दूसरी तरफ पास्ट में, कल परसों या कभी भी आपको ये काम करना चाहिए था। स्टूडेंट्स, इतनी आसानी से समझाने का मेरा मूल कारण ये है कि आज भी हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में जो हिंदी स्पीकिंग फैमिलीज से आते हैं, वे लोग ग्रामर को समझने में स्ट्रगल करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ग्रामर को इतने आसान तरीके से समझाऊं कि एक ही बार में आप समझ जाओ। फिर साथ में मैं आपको 8, 10, 15 इतने सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊं कि आप उतने सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद बोलने में बहुत कंफर्टेबल फील करें। उम्मीद है कि हमारी ये जो पहल है पूरे हिंदुस्तान और बाहर के लोगों को बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने की, ये आपको पसंद आ रही होगी। और सच में आ रही है, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस। आइए इस नॉलेज को हम अनेक लोगों तक पहुंचाते हैं। कीप लर्निंग, आई विल बी राइट बैक एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर